जय हिंद, आपके साथ मैं हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। शुरुआत लाइव एक्सप्रेस के साथ। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का कांग्रेस पर आरोप, कहा कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में कुछ भी नहीं किया। हरियाणा में सभी फसलों की एमएसपी बीजेपी ने दी। चुनाव में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए विपक्ष झूठी कहानी बना रहा। विपक्ष जहां भी हारता है वहां ईवीएम को दोष देता है। ईवीएम मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बावन कुले ने शरद पवार पर साधा निशाना, कहा शरद पवार हार स्वीकारने की जगह महाराष्ट्र के लोगों को भड़का रहे हैं। विपक्ष के ईवीएम पर बयानबाजी करने पर शिवसेना यूबीटी के नेता उदय सामंत ने कहा चुनाव में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए विपक्ष झूठी कहानी बना रहा। विपक्ष जहां भी हारता है वहां ईवीएम पर दोष मढ़ता है। त्रिपुरा के अगरतला में गिरफ्तार हुए 10 बांग्लादेशी घुसपैठिए, इनमें 2 हिंदू परिवारों के 4 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल। बांग्लादेश में उत्पीड़न से बचने के लिए अवैध रूप से त्रिपुरा में हुए दाखिल। किसानों के आंदोलन को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, कहा किसान विरोधी है केंद्र सरकार। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन ने कहा बीजेपी की सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए। किसानों के मुद्दे पर आरजेडी ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा कि अन्नदाता किसानों पर लाठीचार्ज क्यों। किसान मुद्दे पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी को जमकर घेरा, कहा बीजेपी का अनाचारी शासन, किसानों से किए गए वादे से मुकर रही सरकार वादा खिलाफी कर रही है। कानपुर में रामा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह से सीएम योगी का संबोधन, कहा युवाओं को देश की परिस्थिति के बारे में पता होना चाहिए। एक युवा पलायनवादी नहीं हो सकता। आज प्रयागराज के दौरे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव महाकुंभ 2025 की तैयारियों का निरीक्षण, झूसी फाफा मऊ जंक्शन का जायजा लिया। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के जोधपुर के दौरे पर आज बीएसएफ स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हुए शामिल। आरजेडी ने इशारों में किया ममता बनर्जी का समर्थन, पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने लालू यादव को बताया इंडी ब्लॉक का शिल्पकार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दावा, कहा खाद्य वितरण कंपनियों और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के लिए भारत में डिलीवरी एजेंट के रूप में काम कर रहे बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या। बीपीएससी प्रदर्शन में बिहार बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा अभ्यर्थियों के मुद्दे का आयोग द्वारा तुरंत किया गया समाधान, एनडीए सरकार पूरी मजबूती के साथ छात्रों के साथ खड़ी। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार का राहुल गांधी पर निशाना, कहा राहुल गांधी को लेकर #इंडिया अलायंस के लोग हताश, इंडी गठबंधन में दरार पक्की। यूपी के झांसी पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला, कहा एसपी सरकार में तिलक लगाने वालों के साथ होता था दुर्व्यवहार, एसपी अब कभी सत्ता में नहीं आने वाली। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार को घेरा, कहा झूठ के ढेर पर खड़ी है कांग्रेस सरकार, 2 साल हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए काला अध्याय। महाराष्ट्र के धुलिया में बांग्लादेश का झंडा जलाकर किया गया विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर यूपी के मुजफ्फरनगर में आक्रोश, भारी संख्या में जुटे हिंदू समाज के लोगों ने जताया अपना विरोध। यूपी के मुरादाबाद में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा के विरोध में किया गया धरना प्रदर्शन, हाथों में पोस्टर लेकर इकट्ठा हुए धर्म प्रमुख, विरोध प्रदर्शन में उमड़ा जनसैलाब। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में निकाली गई जन आक्रोश रैली, बीजेपी विधायकों समेत कई हिंदू संगठनों ने लिया हिस्सा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन में नोएडा सांसद महेश शर्मा समेत साधु संत मौजूद। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर गाजियाबाद में विरोध प्रदर्शन, रामलीला मैदान में हिंदू संगठन के लोग हुए इकट्ठा। आजमगढ़ में एस्मा कानून लागू होने के बाद भी विद्युत कर्मचारियों का प्रदर्शन, विभाग को निजी हाथों में देने के मामले में विरोध, जिला प्रशासन ने कहा प्रदर्शन से कार्य बाधित होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यूपी के महोबा में बिजली कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। विभाग के निजीकरण के विरोध में किया जा रहा है प्रदर्शन। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी कर रहे कर्मचारियों को समझाने की कोशिश। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 के लिए सीएम योगी ने ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी को किया आमंत्रित। मेरठ से आया धर्म भ्रष्ट करने का मामला। रेस्टोरेंट में शाकाहारी लोगों को खिलाया गया नॉनवेज खाना। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बरेली में रैन बसेरा का निरीक्षण करने निकले अपर नगर आयुक्त सफाई कर्मचारियों को मारा थप्पड़। मामले पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झांसी में फिर चला अतिक्रमणकारों पर नगर निगम का बुलडोजर। करीब 150 दुकानदारों को हटवाया गया। 2 ट्रॉली सामान भी किया गया जब्त। बदायूं में दबंगों ने फर्जी तरीके से किया किसान की जमीन का इकरारनामा। 1 महीने से पीड़ित किसान लगा रहा था अधिकारियों के चक्कर। पीड़ित किसान ने शिकायत के बाद भी सुनवाई न करने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में पुलिस वैन में मिली 2 पुलिस वालों के शव। प्रारंभिक जांच में दोनों पुलिस वालों में आपस में गोलीबारी का अंदेशा। लखनऊ में दरोगा की मौत का मामला सामने आया। मामले को लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप। हत्या और आत्महत्या के बिंदुओं पर पुलिस ने जांच शुरू की। यूपी के झांसी में पबजी खेलने से मना करने पर 10वीं के छात्र ने फंदे से लटककर जान दी। मां के फटकारने के बाद बच्चे ने खुदकुशी की। परिवार में मचा कोहराम। आजमगढ़ में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ मामूली विवाद, जिसमें 2 पक्षों के बीच चाकूबाजी हुई। घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया।